नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, आईआईटी धनबाद ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये पद इंजीनियर्स के लिए है। संस्थान की ओर से जारी इस विज्ञापन के मुताबिक यह वैकेंसी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार डिप्लोमा, बीटेक, बीई निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन है 29 अक्टूबर 2021। अगली बड़ी खबर, रांची में प्रेमिका की खातिर पत्नी का मर्डर। रांची में प्रेमिका की खातिर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए उसने पत्नी को फंदे से लटका दिया ताकि पूरा मामला आत्महत्या का लगे। लेकिन मृतका प्रियंका के परिजनों ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस में लिखित शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड मैच से संकट टला। झारखंड की राजधानी रांची में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड के T20 मैच से संकट टल गया है। एक शादी की वजह से इस पर पेच फंस गया था। हुआ ये कि दोनों टीमों को जिस होटल में ठहरना था, वहां एक शादी में आने वाले मेहमानों के लिए पहले से कमरे बुक कर लिए गए थे। शादी आईएएस अफसर की थी, उन्होंने बुकिंग छोड़ने से इनकार कर दिया। कोरोना के बायो बबल के सख्त नियमों की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI परेशान है। मामला इतना बड़ा हो गया कि BCCI ने झारखंड से मैच को दूसरी जगह शिफ्ट करने की धमकी तक दे डाली। बाद में झारखंड सरकार के दखल देने पर अफसर राजी हो गए हैं। इससे तय हो गया है कि 2 साल बाद रांची में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शादी की वजह से नहीं टलेगा। अगली बड़ी खबर, सुधार में है झारखंड की अर्थव्यवस्था। सुधार के संकेत मिले हैं। राजस्व वसूली 3550 करोड़ थी अप्रैल में, जो कि सितंबर में बढ़कर 5188 करोड़ पहुंच गई है। संक्रमण की दूसरी लहर के बाद झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। बाजार की अर्थव्यवस्था में सुधार होने से सरकार का वाणिज्य कर और उसे संग्रहण बढ़ने लगा है। पिछले साल अप्रैल से इस साल सितंबर अक्टूबर तक बेरोजगारी दर 35% भी घट चुकी है। अगली बड़ी खबर, यूनेस्को ने जारी की एजुकेशनल रिपोर्ट। झारखंड के 6200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, 34% स्कूलों तक पहुंचने के लिए सड़कें भी नहीं है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार झारखंड के 6200 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे। राज्य में कुल 45,908 स्कूल हैं, जिनमें 14% स्कूलों में एक शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे। वहीं बिहार के बाद झारखंड दूसरा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। बिहार में 56% और झारखंड में 40% पद अभी खाली हैं। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। इमरान खान की सरकार को अब कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। घाना और केन्या जैसे गरीब देशों जैसी हुई हालात। भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बाहरी देशों या संस्थाओं से सबसे ज़्यादा उधार लिए। संक्रमण के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए दोहरी मार लेकर आई है। पाकिस्तान को लेकर अब विदेशों से कर्ज मिलने में मुश्किल हो सकती है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के सभी कर्ज सस्पेंड किए सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड रिम्स की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। रैंकिंग पर रिम्स प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई। रिम्स प्रबंधन की तरफ से रैंकिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रबंधन ने एक साथ 18 जूनियर और सीनियर्स को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। दरअसल बीते 4 सितंबर की देर रात रिम्स के हॉस्टल नंबर 7 में हॉस्टल नंबर 2 के मेडिकल स्टूडेंट ने नशे में मारपीट की थी और बच्चों के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद जूनियर्स ने सीनियर्स पर रैंकिंग का आरोप भी लगाया। 5 सितंबर को मामला बढ़ने के बाद बरियातू थाना की पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर स्टूडेंट वेलफेयर काउंसिल के डीन डॉक्टर हिरेन बुरुआ की जांच मामले में सौंप दिया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य के पलामू समेत 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल के इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के चयनित करीब 800 शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, जिसका रिजल्ट 2020 में आया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिले और 11 गैर अनुसूचित जिलों में लागू आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया था। इस दौरान विभिन्न विषयों के करीब 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। पूर्व से बहाल इन शिक्षकों को सेवा से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर, थर्ड वेव नहीं आया तो नवंबर-दिसंबर में होगा पंचायत चुनाव। अगर संक्रमण की तीसरी लहर झारखंड में नहीं आई तो नवंबर-दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय माना जा रहा। जिला प्रशासन भी इसी अवधि को मानकर अपनी तैयारी में जुटा है। इसी क्रम में कोषांग का गठन भी किया गया है। कोषांग
के गठन के संबंध में डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूरज कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा और दीक्षांत समारोह की तिथि पर लिया जाएगा फैसला। कोल्हान विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा और दीक्षांत समारोह को लेकर भी अहम बैठक होगी। दीक्षांत समारोह के लिए राजभवन से अनुमति मांगी गई है। इसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि होंगे। यह समारोह नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में हो सकता है। इसके लिए सभी विभागों एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को तैयारी शुरू करने को भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ धनबाद के राज्य कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष निरंजन की अध्यक्षता में हुई है और बैठक का संचालन जिला महासचिव अशोक चक्रवर्ती ने किया। और इसमें बताया गया कि जगन्नाथ महतो के साथ संगठन की बातचीत के अनुसार ही पारा शिक्षकों की सेवा अस्थायीकरण सह वेतनमान के लिए प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप बनना चाहिए था, लेकिन घोषित तिथि तक नियमावली का प्रारूप संगठन को नहीं मिलने से पारा शिक्षकों में संशय की स्थिति बरकरार है और सरकार से मांग की गई है कि प्रस्तावित नियमावली में सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देने का मौका मिले। परीक्षा में 3 बार फेल होने पर भी पारा शिक्षक को पद से नहीं हटाने की शिक्षा मंत्री की घोषणा को नियमावली में जगह दी जाए। अगली बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट में उपचुनाव हो रही। राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी ताकत झोंक रही है। स्टार प्रचारकों को उतार रही राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे 3 होंगे: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। राजद ने विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा था। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के 15 साल की रट लगातार रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं और उसे हर चुनावी सभा में दोहराते रहे और जीत भी लगभग तेजस्वी यादव की हुई थी। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। झारखंड शाम की ताज़ा खबरों को हर एक शाम जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना